देखिए, पप्पू पप्पू कहते कहते करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पर उसकी छवि पे कुछ असर नहीं डाल पाए। भारत के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये राहुल गांधी को भी मरवा सकते हैं। ये भ्रष्टाचार इन लोगों ने इतना कर दिया है, इन्होंने 25,000 उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र यादव। स्वतंत्र जी, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? इंडिया गठबंधन के अंदर तुम्हारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तुम्हारे तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी, और तुम्हारा ये है क्या नाम है इसका, और तमाम छोटी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी तो भूल ही गए। बोल तो रहे समाजवादी पार्टी, एसपी, सब चीज़ें हैं इंडिया गठबंधन। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ला सकती है? अगर इनका गठबंधन होता है उपचुनाव के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ इनको, जैसे अभी पीछे चुनाव हुए थे, 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, है ना, पिछले कई राज्यों के चुनाव हुए थे, इधर तुम्हारा उत्तराखंड का, पंजाब का और उधर का हुआ था, तो सीटें आई थी उनके पास 13 में से 12 सीटें, 11-12 सीटें वो लेकर आए, सिर्फ 2 बीजेपी खाते में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये सीटें 10 में से कम 9 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएंगी। 9 सीटें। बीजेपी की बुरी हार हो रही है। बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हो रही है, और उसी हार को देखते हुए ये जो कह रहे हैं कि सब्जी के ठेले पर ये लिखा जाएगा, ये नाम लिखा जाएगा, मुसलमान दल, ये चीज़ें कि अपने नाम से लिखे जाएंगे, उसी कारण ये हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये मुद्दे लेकर आते हैं लोगों को भटकाने के लिए, सिर्फ कब काम की बात। अच्छा, राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या उन्होंने ऐसा कहा या लोग बदनाम कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप सही से उनका भाषण सुनेंगे क्या कहा? तो उनको आप सही से देखोगे, मैंने देखा था कि समानता, जब इक्वलिटी समानता आ जाएगी तो तब हम इसके बारे में सोचेंगे, और उसको राहुल गांधी को एक बदनाम किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि कई सारे दलित नेता भी ऐसा कह रहे हैं कि बहन जी ने ऐसा जाके कहा। मैं कहता हूँ अगर आज दलित नेता इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आज प्रधानमंत्री भी हमारा होता, और हो सकता है राष्ट्रपति हमारी, इनको जो बहन कुमारी मायावती जी को बना दिया जाता। आप देखिए ना कितने डरे हुए थे इस चुनाव में। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति कर दिया। अगर सीट आई थी 15-20 भी, तो मैं कहता हूँ, कहते हैं ना, थोड़ा भी अपनी प्रधानमंत्री की दावेदारी भी ठोक देता। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को मजबूर करके बहन जी को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाता, इंडिया गठबंधन का बना दिया जाता। पर आज जो फूट हुई, अगर आज बीजेपी सत्ता में आई है, तो ये कहीं ना कहीं दलित नेताओं की वजह से आई है। तो थोड़े से साइड में हो गए, जो कट गए थे, जो बीएसपी साथ नहीं आई इंडिया गठबंधन के अंदर। बीएसपी बीजेपी की बी टीम हो गई क्या? हाँ, ये निर्णय भी ये पक्का है, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच है ही। कैसे? 2-3 पॉइंट बताइए। 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ चुनाव उसमें हुए, क्या नाम है तुम्हारा, वो ये लोकसभा चुनाव जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, ठीक है, आप बीजेपी के खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोल रही हैं, और आप बोल रही हैं कि अखिलेश यादव ने हमारे साथ ये किया, कांग्रेस ने हमारे साथ ये किया। आप बीजेपी को तो कुछ बोल नहीं रही हैं उनको, और आप इंडिया गठबंधन के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। और जो कैंडिडेट जो लड़ाने के लिए भेज रहे थे, उनको बहुत भारी भरकम मोटी रकम दे करके उनको चुनाव, नाम तो सिर्फ बीएसपी का है, पर चुनाव उनको लड़ाने वाले बीजेपी के पीछे से ऑर्डर आता था कि आप इस कैंडिडेट को यहाँ से लड़ाएंगे, इस वोट से हमें फ़ायदा होगा। कम से कम 20 सीटें मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ आंकड़ों में, 15-20 सीटें ऐसी हुई हैं जहाँ पे मात्र हार कम से कम 5,000, 6,000, 4,000, 10,000 के बीच में इतनी सीटें हारी है। लोकसभा के चुनाव में 2 लड़कों ने धमाल मचाया, उपचुनाव में क्या करेंगे? आप तो देख ही रहे हैं, पूरी आंधी चल रही है उन 2 लड़कों की। और गठबंधन में आम आदमी पार्टी, ये इन्होंने इतना, अब पहले डरते थे मोदी से, ये उपचुनाव के अंदर मैं कह रहा हूँ इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और ये उपचुनाव ही तय कर देगा 2027 का चुनाव भी। 27 का क्या माहौल होगा फिर? 27 में मुझे लग रहा है कि ये 27 में टिक भी नहीं पाएंगे, और ये योगी को भी हटा दें। उससे पहले मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कैसे? आपने अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, केजरीवाल ने एक बयान दिया था, क्या किया था? कि लोकसभा चुनाव होने के 2 महीने पीछे ये माननीय योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। ये तो अफवाह फैल रही, रोज अफवाह नहीं फैल, बता रहा हूँ, उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा हूँ इस पर। जब केजरीवाल जी ने ये बोला था कि देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि 75 साल होने के बाद तो नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह जी कुर्सी पे बैठेंगे। तो उन्होंने तुरंत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि नहीं, मोदी जी रहेंगे।
तो आप मुझे एक नेता ऐसा बता दीजिए जिसने ये आकर के बोला हो कि नहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो सारी खबर रहती है। बताओ किसने एक बयान किसी बीजेपी के नेता ने ये बोला हो कि नहीं 2027 तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हरियाणा में क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? हरियाणा में मैं बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा में सरकार किसी की भी बने पर बिना केजरीवाल, बिना आम आदमी पार्टी के सरकार किसी की नहीं बनेगी। यहाँ आप डिप्लोमेटिक हो गए, कांग्रेस की आदि राहुल गांधी ये इंडिया गठबंधन के हैं, हम फिर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन के नेताओं को मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छा। चाहे उसमें बीएसपी आ जाओ, हम बीएसपी के लिए भी प्रचार करेंगे, पर आना तो इंडिया गठबंधन में चाहिए ना। बहन बुलाएंगे तभी तो आएंगे। है, बुलाया है, प्रयास भी किया है, वो नहीं चाह रहे, उनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, पीछे से डर है। किसके बारे में? चंद्रशेखर जी। देखिए चंद्रशेखर अपना अलग कर रहे हैं चंद्रशेखर, और 2027 में चंद्रशेखर भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप मेरी ये बात रिकॉर्ड करके रख लेना। 2027 में बिना इंडिया गठबंधन में आएंगे। उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे अब। नहीं, ये कहने वाली बात है, नेताओं के कभी रिश्ते बिगड़ते ही नहीं है। नेताओं के अंदर खाने सब बातें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, और 2027 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी और चंद्रशेखर मिलकर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या योगी सरकार में यादवों पर ज़्यादा प्रताड़ना हुई है? जैसे मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया और यादव को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है? मैं कह रहा हूँ दलित, यादव, ओबीसी, आदिवासी और मुस्लिम सबों पे अत्याचार हो रहा है। फेक अकाउंट सब पे अत्याचार हो रहा है। ऐसे आरोप लगा रहे हैं। फेक एनकाउंटर इन्होंने करा है। जिस तरीके से वो घर से मंगेश यादव को उठा करके ले गए हैं, उसकी बहन ने अपने बयान में साफ साफ बोला है कि मेरे भाई को ये रात को घर से उठा करके लेकर गए हैं और कि हम 2 दिन में छोड़ देंगे। अब होता क्या है, उसको ले जा करके 2 दिन बाद एक खेत में ले जाकर यहाँ सटा करके गोली मारी जाती है यहाँ से। और एसटीएफ की टीम क्या होती है, चप्पल में। अरे यार तुम चप्पल में एनकाउंटर कर रहे हो यार, हैं चप्पल में एनकाउंटर कर रहे हैं। तो इनकी मनसा पर और इनकी रणनीति पर भाजपा की पे पूरे देश को शंका है। इनके पक्ष में कोई नहीं जाने। मतलब हिंदू भी बीजेपी से नाराज है? हाँ जी, भारी मात्रा में हिंदू भी नाराज हैं, और मैं बता रहा हूँ आरएसएस के नेता भी बड़ी तबके में नाराज हैं इनसे। अखिलेश यादव का पलड़ा 27 को लेकर कितना भारी लग रहा है? आने वाला मुख्यमंत्री कौन, किसको देख रहे हैं? देखिए 2027 में, ये 2024 के इलेक्शन ने तय कर दिया है कि आंधी आई थी 2024 लोकसभा में। 43 सीट इंडिया गठबंधन की आई हैं, 37 समाजवादी पार्टी की और 6 कांग्रेस की। अगर 6-7 सीटों पर ये गड़बड़ी ना करते तो मैं कहता हूँ कि 50 के पार सीटें इंडिया गठबंधन की होती, समाजवादी पार्टी की होती। ठीक है, तो 2027 में साफ जनता ने संकेत दे दिया, जनता इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या परेशान है? सब हिंदू कर रहे हैं, मंदिर बन गया है, पूजा पाठ हो रहा है। देखिए आस्था का विषय अलग हो गया। मंदिर क्या मंदिर, मैं काम करने वाला हूँ, ये नौजवान काम करने वाले हैं, आप काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। मंदिर एक आस्था का विषय है। क्या मंदिर हमें रोजगार दे देगा? क्या मंदिर हमें घर बैठ के खाने के लिए दे देगा? मुझे आप ये बताइए, क्या मंदिर हमारी इच्छा, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर देगा? रोजगार का मुद्दा यूपी में है। रोजगार का मुद्दा इन्होंने जहाँ जहाँ देखो, इनके इतने पेपर लीक हुए हैं, ये सरकार ही पूरी लीक है। ये पूरी सरकार ही लीक है। इनके इतने पेपर लीक हुए हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को ही बदल दिया जाए। आज भ्रष्टाचार इन लोगों ने इतना कर दिया है, इन्होंने 25,000 उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पूंजीपति, इसे आप गरीबों की सरकार नहीं कहोगे, इसे आप पूंजीपतियों की सरकार कहोगे। अंबानी अडानी की सरकार, इसे अंबानी और अडानी सरकार चला रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंबानी अडानी के माफ़ कर दिए जाते हैं। और अभी कुछ 300 करोड़ या 3 लाख करोड़ करके कुछ कंपनियों के माफ़ कर दिए। तो किसानों के माफ़ क्यों नहीं करते आप, बताइए। राहुल की छवि क्या बदली है? सर बिल्कुल पहले के मुताबिक जिस तरीके से राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करी है, और लोगों में अब की बार विश्वास आया। मैं ये नहीं कह रहा एक समाज में, मैं कह रहा हूँ हर समाज के लोगों में, हर समाज के लोगों में बदला। हाँ जी, पप्पू कहती है बीजेपी, इसको लेके क्या? देखिए पप्पू कहते कहते करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पर उसकी छवि पे कुछ असर नहीं डाल पाए। आज उस पप्पू ने, जिसे पप्पू बोलते थे, आज उसने इनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता दिया कि फेंकू। भारत के इतिहास में सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या झूठ बोला? 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे, किसानों की आय हम 2 गुनी करेंगे, 2022 तक हम हर गरीब को पक्के मकान देंगे,
हैं और इन्होंने कहा था कि इतनी सारी हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें मतलब सब पूरा नहीं कर पाए। ये कुछ नहीं कर पाई, ये सिर्फ बोलते हैं, फेंकते हैं, झूठ 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 झूठ। ये अभी एम्स में दरभंगा में देखिए, कह रहे थे हमने सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ जाके पत्रकारों ने, आप जैसे भाई पत्रकारों ने वहाँ जाके देखा तो वहाँ फर्जी निकला कि देखिए कुछ भी नहीं है वहाँ, तो कुछ भी नहीं। यार मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ। चुनाव में इनको वोट कैसे मिल रहा है लगातार? देखिए गुमराह हो रहे क्या लोग? चुनाव में इनको वोट अब की बार तो आपने देखा 2024 में ये कहते थे हम 400 पार 400 पार, जनता ने 400 पार छोड़ी, इन्हें 250 पे भी नहीं आने दिया। 250 ADR की रिपोर्ट आई है, अगर ADR की रिपोर्ट में अगर ये गड़बड़ी ना करते तो मैं कह रहा हूँ 78 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती और ये प्रधानमंत्री से अलग हटते। खड़गे जी ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी 20-25 सीटें और आ जाती तो हम इन बड़े लीडरों को उठा के, इन बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह को उठा करके जेल में डाल देते। क्या जेल में जाएंगे ये लोग, ऐसा कह रहे हैं? जाएंगे साहब। अगर इन्होंने जितने बड़े बड़े घोटाले करे हैं, घोटाले के आरोप लगते आ रहे हैं इनके लोगों को, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग देखना सत्ता बदलेगी और ये 5 साल सत्ता नहीं चला पाएंगे। अब ये बैसाखी पर सत्ता चल रही है, नीतीश जी हटेंगे, 5 साल तक ये सरकार नहीं चलेगी? नहीं चलेगी सर। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये अंदर खाने की बात है। नीतीश जी और TDP अंदर खाने बातें चल रही हैं। हो सकता है ये पूरे 1 साल ना पकड़ पाएँ, 1 साल बड़ी मुश्किल पकड़ेंगे और इनकी सत्ता हटेगी और ये केंद्र की सत्ता से, दिल्ली की गद्दी से बेदखल होंगे। राहुल को धमकी भी मिली है जान से मारने की। तो ये बौखलाए हुए हैं ना, ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये राहुल गांधी को भी मरवा सकते हैं, ये अखिलेश यादव के ऊपर भी वो करवा सकते हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। आप देखिए, मैं कहता हूँ इनकी 240 सीट भी ना आती अगर ये बड़े बड़े नेताओं को, लीडरों को उठा करके CBI और ED के केस में झूठा फंसा करके अगर उनको जेल में न डालते। आम आदमी पार्टी के टॉप 5 लीडरों को इन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। कहते थे किया ना, क्या करा है, घोटाला किया, कहाँ है सबूत, दिखाओ आपके पास कुछ एविडेंस है? अब तो ED CBI के पास क्या होगा। कुछ भी नहीं है ना, खाली बदनाम करने के लिए। PMLA केस में जमानत मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ये एक ऐसी धारा है। पर देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करा और वो आज आंखों में आंख डाल करके, सीधे आंखों में आंख डाल करके लड़ रहे हैं कि चोटो तुमको तो हम ही हरा के मानेंगे। सीधा बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि इन चोटों को तो हम ही हरा करके मानेंगे। राहुल को इतना बदनाम क्यों कर रही है, आखिरी सवाल। अब राहुल को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अब ये राहुल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बदनामी करने के सिवाय और ये फेक वीडियो बना करके, झूठे आरोप लगा करके ये यही करेंगे। इनके अपने बलबूते पे, इनके अपनी जो इनकी योजनाएं थी सब फेल हो चुकी हैं। अब राहुल गांधी को ये बदनाम करने पर तुले हुए हैं और राहुल गांधी रुकने वाला है। धन्यवाद।